एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम कवर कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नक्की झील, फिर पिछोला झील, फिर उदय सागर झील और राजसमंद झील, आनंद सागर झील और बालसमंद झील को। यह क्लास अपनी थ्योरी के रूप में रहेगी साथियों। इसमें हम आज थ्योरी कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। तो जिसमें हमारी पहली झील देखिए साथियों, हमारी पहली झील रहेगी नक्की झील, जो कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर अपनी नक्की झील है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो देखिए माउंट आबू सिरोही के अंदर नक्की झील है। यह नक्की झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है और उड़िया के पठार पर स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और नक्की झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण हुआ है साथियों। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर किस झील का निर्माण हुआ है, तो नक्की झील रहेगी अपने। नक्की झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर, रसिया बालम तथा कुंवारी कन्या का मंदिर है, राम झरोका है, टोड रॉक है, नन रॉक है और हॉर्स रॉक है और पैरट रॉक आदि पर्यटन प्रमुख स्थल है। नक्की झील ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल है। ये आपको पता होना चाहिए, ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल है वो कौन सी झील है, तो नक्की झील है। अभी तक हमने नक्की झील के बारे में जो पढ़ा है एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले नक्की झील क्रेटर झील का उदाहरण है। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, क्रेटर झील का उदाहरण है और माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, माउंट आबू सिरोही के अंदर नक्की झील है। और सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान में अपने मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और इसका निर्माण वो किसने करवाया है, तो किसके द्वारा हुआ है, तो देवताओं के नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी लाइन आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, हमारी अगली झील है कोलायत झील। कौन सी झील है साथियों, कोलायत झील, जो बीकानेर के अंदर है। कोलायत झील के आसपास पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, सुंदर उद्यान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि शुष्क मरुस्थल का क्वेश्चन आ सकता है साथियों, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को कहा जाता है, तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सुंदर उद्यान वो कौन सी झील है, तो अपनी कोलायत झील रहेगी साथियों। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें साथियों कोलायत झील के बारे में। तो कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। कोलायत झील में दीपदान की परंपरा प्रचलित। कौन सी परंपरा प्रचलित साथियों, दीपदान की परंपरा प्रचलित है। अगली झील है हमारी साथियों गजनेर झील, जो बीकानेर में है। गजनेर झील दर्पण के समान प्रतीत होती है, जिसमें महाराणा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था गंगा सरोवर का, महाराणा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे साथियों, आपको मैं बता दूं, इससे पहले हमने राजस्थान की प्रमुख झीलों पर 3 वीडियो बनाई है, जिसमें हमारी सबसे पहले सांभर झील को कवर किया, फिर पंचपदरा झील को और फिर पुष्कर झील को। पुष्कर झील इंपॉर्टेंट है साथियों, अपने पुष्कर झील है जो इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन है वो राजस्थान लेवल में देखे जाते हैं, इस कारण ये इंपॉर्टेंट झील है साथियों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर और प्लेलिस्ट के सेक्शन में अगर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाएंगे तो उसमें अपने राजस्थान की प्रमुख झील के नाम से एक फोल्डर है, तो उसमें आप जाकर इन 3 वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट है जो और भी क्लियर होगा। तो आगे देखें साथियों, आज की हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें देखिए राजस्थान में निर्माण के आधार पर मीठे पानी की झीलों को 2 भागों में विभाजित किया। कितने में, 2 भागों में, जिसमें सबसे पहली प्राकृतिक झील है और दूसरी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है साथियों, कृत्रिम झील है। तो देखिए कृत्रिम झील किसे कहते हैं, तो राजस्थान में वर्षा की कमी, भौगोलिक संरचना, बारहमासी नदियों का अभाव और नदियों के जल को रोककर या वर्षा जल संग्रहण, जल संरक्षण, पेयजल सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन, मनोरंजन, जैव विविधता संरक्षण, कृषि विकास के उद्देश्य से राजवंशों के शासक, प्रधानमंत्री, जमींदार, सेठ, साहूकार आदि द्वारा निर्मित झीलें कौन सी कहलाती है साथियों, कृत्रिम झीलें कहलाती है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। तो इससे पहले आप देखिए, राजस्थान में उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कॉमन क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर की झीलों में जल भराव क्षमता बनाए रखने हेतु मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना का निर्माण किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी झील देखिए साथियों, जयसमंद झील। कौन सी झील है साथियों,
जयसमंद झील कहाँ पर है? तो सलूम्बर के अंदर है। यह सलूम्बर है जो नया ज़िला बन गया है साथियों, नया ज़िला सलूम्बर है। तो इस कारण ये नया अपडेट होने के कारण आपसे पूछा जा सकता है कि जयसमंद झील है वो कहाँ पर है? तो जयसमंद झील सलूम्बर के अंदर है। जयसमंद झील के बारे में देखिए, यह राजस्थान की सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछा जाए तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों जयसमंद झील। 1685-1691 के मध्य मेवाड़ के महाराणा जय सिंह द्वारा गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। जयसमंद झील में गोमती नदी, झामरी नदी, बागरी नदी और केलवा नदी का पानी आता है। जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है क्योंकि इसमें जलीय जीवों की अधिकता के कारण इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। एक बार सभी साथी इस झील का स्क्रीनशॉट लेंगे और सेव कर लेंगे और बाद में इसका रिवीजन करेंगे। तो आगे देखेंगे जयसमंद झील के बारे में। तो जयसमंद झील में 7 टापू स्थित है। कितने टापू है साथियों? 7 टापू है। इंपॉर्टेंट है, आपसे 7 टापू पूछा जा सकता है। 7 टापू है वो किस झील में है? तो जयसमंद झील में, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का बांगड़ा है। बड़ा टापू कौन सा साथियों? बाबा का बांगड़ा। और सबसे छोटा टापू है वो प्यारी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ लिखेंगे। बाबा का बांगड़ा सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू अपना बाबा का बांगड़ा रहेगा। और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम क्या साथियों? प्यारी नाम है। क्या नाम साथियों? छोटा टापू का नाम है, जो छोटे टापू है उसका नाम है अपना प्यारी। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े टापू का नाम बताइए और सबसे छोटे टापू का नाम बताइए। तो बाबा का भांगड़ा अपना सबसे बड़ा टापू रह जाएगा और जो सबसे छोटा टापू है वो अपना प्यारी रहेगा। तो एक बार सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आगे देखिए साथियों, जयसमंद झील के पूर्व में राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार लासोड़िया का पठार सलूम्बर स्थित है। कौन सा पठार स्थित है साथियों? लासोड़िया का पठार है। जयसमंद झील राजस्थान की पहली कृषि झील है। इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थान की पहली कृषि झील कौन सी है? तो जयसमंद झील 1950 में सिंचाई हेतु जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई साथियों? 2, जिसमें सबसे पहली है श्यामपुर नहर और दूसरी है भाटखेड़ा नहर, जिसे भाट नहर के नाम से भी जाना जाता है। सलूम्बर में जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल है, चित्रित हवा महल है और पाषाण की हाथी प्रतिमा है और अवलोकन स्तंभ स्थित है। यानी कि अब आप देखिए अवलोकन स्तंभ किसे कहते हैं। तो मेवाड़ के शासकों द्वारा जयसमंद झील के किनारे जंगली जानवरों को देखने या शिकार करने के उद्देश्य से स्तंभ पर बनाए गए झरोखे क्या कहलाते थे साथियों? अवलोकन स्तंभ कहलाते थे। आगे देखेंगे हमारी नेक्स्ट झील है साथियों पिछोला झील। कौन सी झील है साथियों? एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखें पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर में कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में 1387 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। यानी कि एक बंजारे द्वारा पिछोला झील निर्मित है। 1525 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह द्वारा पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया गया और पिछोला झील में शीशरमा तथा बुजड़ा नदियों का पानी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, शीशरमा तथा बुजड़ा नदियों का पानी कौन सी झील में आता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों पिछोला झील के अंदर इन दोनों नदियों का पानी आता है। आगे देखेंगे पिछोला झील के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। दोनों ही महल इंपॉर्टेंट है साथियों। पिछोला झील में जगमिंदर महल तथा जगनिवास महल स्थित है। कौन से महल स्थित है साथियों? जगमिंदर और जगनिवास दोनों इंपॉर्टेंट है। 1620 ईस्वी में महाराणा करण सिंह ने जगमिंदर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया। और आगे देखेंगे साथियों, जगमिंदर महल का जो अपने निर्माण प्रारंभ है वो किसने करवाया? तो महाराणा करण सिंह ने। और 1651 के अंदर जगत सिंह प्रथम ने जगमिंदर महल का काम है वो पूरा करवाया। कब करवाया? 1651 में। दोनों इंपॉर्टेंट साथियों, आप नोट कीजिए। 1620 के अंदर करण सिंह ने, नोट कीजिए, करण सिंह ने अपने जगमिंदर महल का जो निर्माण है वो प्रारंभ करवाया। किसने स्टार्ट करवाया साथियों? प्रारंभ है वो करण सिंह ने करवाया। कौन से महल का? तो जगमिंदर महल का। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, जगमिंदर महल का कार्य है वो किसने प्रारंभ करवाया? करण सिंह ने। और 1620 के अंदर करवाया। और 1651 के अंदर महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जगमिंदर महल का निर्माण पूरा करवाया। जगत सिंह फर्स्ट ने 1651 के अंदर जगमिंदर महल का काम है वो पूरा करवाया। तो दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है कि जगमिंदर महल का अपना निर्माण है वो प्रारंभ किसने करवाया और काम है वो पूरा किसने करवाया? तो निर्माण का प्रारंभ है वो
करण सिंह ने करवाया और काम पूरा जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। तो इम्पोर्टेंट है साथियों। आगे देखें, मुगल काल में गुजरात अभियान के दौरान खुर्रम ने जगमिंद्र महल में आश्रय लिया। जगमिंद्र महल को देखकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था साथियों? ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आगरा के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल का पुरोगामी किसे कहते हैं, तो जगमिंद्र महल को कहा जाता है, क्योंकि जगमिंद्र महल को देखकर ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय, सबसे इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप ने अंग्रेजों को जगमिंद्र महल में शरण दी थी और स्वरूप सिंह ने ही पिछोला झील तथा फतेह सागर झील को जोड़ने हेतु स्वरूप सागर नहर का निर्माण करवाया था। कौन सी नहर का निर्माण करवाया साथियों? एक बार नोट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वरूप सागर नहर का निर्माण करवाया था। स्वरूप सागर नहर का निर्माण करवाया था पिछोला झील तथा फतेह सागर झील को जोड़ने के लिए। स्वरूप सागर नहर पर पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। कौन सा चबूतरा स्थित है साथियों? नटनी का चबूतरा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे है। राजस्थान में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा आधारित नौकायन का संचालन प्रारंभ किया गया और पिछोला झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट लाइन साथियों, नोट कीजिए। इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको सभी झीलों के नाम एक साथ लिखवा दूंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन कौन सी झीलें हैं। तो आगे देखेंगे, अगली झील है हमारी फतेह सागर झील, जो उदयपुर में है। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील है। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, फतेह सागर झील 1680 ईस्वी के आसपास मेवाड़ के महाराणा जयसिंह प्रथम द्वारा देवली तालाब के रूप में फतेह सागर झील का निर्माण करवाया गया था और 1888 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने देवली तालाब का पुनः निर्माण करवाया, जिसकी नींव अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनौत ने रखी। इंपॉर्टेंट है साथियों, एक बार सभी साथी नोट करेंगे। अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनौत ने देवली तालाब के पुनः निर्माण के समय इसकी नींव अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनौत ने रखी। फतेह सागर झील में 3 टापू, कितने टापू साथियों? 3 टापू फतेह सागर झील में है, जिसमें प्रथम टापू पर नेहरू उद्यान स्थित है और दूसरे टापू पर सौर वेधशाला स्थित है। कौन सी वेधशाला साथियों? सौर वेधशाला। और तीसरे टापू को माउंटेन जेट कहा जाता है, जिसकी आकृति है वो नाशपति के समान है। किसके समान है साथियों? नाशपति के समान है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है साथियों, स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो अगली झील देखिए साथियों, हमारी उदय सागर झील है। कौन सी झील है साथियों? जो उदयपुर के अंदर है, उदय सागर झील। 1559 से 1565 ईस्वी के मध्य मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आहड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेड़च के नाम से जानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, आहड़ नदी अब उदय सागर झील में गिरने के बाद कौन से नाम से जानी जाती है? तो बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। आगे देखेंगे साथियों उदय सागर झील के बारे में। तो देखिए, महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील के किनारे जयपुर के शासक तथा अकबर के राजदूत मानसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। रात्रि भोज का आयोजन है वो अपने मानसिंह, राजदूत, अकबर का राजदूत था मानसिंह, उसके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। इसमें महाराणा प्रताप स्वयं न आकर अपने पुत्र को भेजा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर के शासक तथा अकबर के राजदूत मानसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन है वो किस झील के किनारे किया गया? तो उदय सागर झील के किनारे रात्रि भोज का जो आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट झील है हमारी साथियों राजसमंद झील, जो राजसमंद में है। कहाँ पर है साथियों? राजसमंद में। इंपॉर्टेंट झील है साथियों। 1662 से 1680 ईस्वी के मध्य मेवाड़ के महाराणा राजसिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया साथियों? राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी। किसने रखी साथियों? इंपॉर्टेंट है, घेवर माता ने। घेवर माता ने राजसमंद झील की नींव रखी। राजसमंद झील में गोमती और ताल और केलवा नदियों का पानी आता है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी नदियों का पानी है वो राजसमंद झील में आता है। तो गोमती और ताल और केलवा नदियों का पानी आता है। आगे देखेंगे साथियों राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील की 9 चौकी के पाल पर विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का शिलालेख राज प्रशस्ति लगा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। राज प्रशस्ति के रचनाकार रणछोड़ भट्ट तेलंग है। कौन है साथियों? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। आपसे पूछा जा सकता है कि रणछोड़ भट्ट तेलंग की अपनी
कौन सा शिलालेख लिखा है, तो इन्होंने राज प्रशस्ति की रचना का रणछोड़ भट्ट तेलंग है। नेक्स्ट झील है हमारे साथियों आना सागर झील, जो अजमेर में कहाँ पर है साथियों, आना सागर झील अजमेर के अंदर है। 1135 से 1137 ईस्वी के मध्य अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज ने तुर्की सेना के खून से सनी धरती को साफ करने के उद्देश्य से नागपाड़ तथा तारागढ़ के मध्य आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था साथियों, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। आना सागर झील में चंद्रा और बांडी नदियों का पानी आता है। और आना सागर झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, सुभाष बाग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखें, आना सागर झील के किनारे दौलत बाग सुभाष बाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र का आविष्कार किसने किया, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। यह भी इंपॉर्टेंट साथियों, अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। आप नोट करेंगे, अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। मुगल शासक शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे 12 दरी नामक संगमर के मंडप यानी कि छत्रियों के टाइप में 12 दरियों का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे, जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे चश्मा-ए नूर तथा रूठी रानी के महल का निर्माण करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, रूठी रानी के महल और चश्मा-ए नूर का निर्माण है वो किसने करवाया, जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे करवाया। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत टॉमस रो से मुलाकात की थी। अंग्रेज राजदूत टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से कौन सी झील के किनारे हुई, तो आना सागर झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर रहेगा साथियों, आना सागर झील अपना राइट आंसर रहेगा। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में आना सागर झील के बारे में लिखेंगे। अगली हमारी झील है साथियों फोय सागर झील। कौन सी झील है साथियों, जो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है, अजमेर में है फोय सागर झील। इसके बारे में देखिए, 1891 ईस्वी में अकाल राहत कार्य के दौरान अजमेर नगर परिषद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फोय सागर झील की नींव है वो अंग्रेज इंजीनियर कर्नल फोय के द्वारा रखी गई। कर्नल फोय के द्वारा इसकी नींव रखे जाने पर इसी के कारण इसका नाम पड़ा फोय सागर झील। और आपको पता होना चाहिए अंग्रेज इंजीनियर कौन था, कर्नल फोय था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोय सागर झील की नींव है वो किसके द्वारा रखी गई, तो कर्नल फोय के द्वारा इसकी नींव रखी गई। आगे देखेंगे साथियों, हमारी नेक्स्ट झील है बिसलसर झील। कौन सी झील है साथियों, बिसलसर झील, जो अजमेर में है। 1162 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये अपनी बेसिक जानकारी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, तो ये अपने को इतना ही याद रखना है। आगे देखिए साथियों, हमारी नेक्स्ट झील बची है, 1-2 झील और है, उसके बाद में हमारी झीलें वो कंप्लीट हो जाएंगी। इस वीडियो में हम आज की अपनी राजस्थान की प्रमुख झीलें वो उतनी सारी कंप्लीट हो जाएंगी थ्योरी के रूम में। इससे पहले हमने 3 क्लासें लगा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है साथियों। 3 क्लास है वो अपनी राजस्थान की प्रमुख झील पर है, वो आप इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाकर एक साथ तीन वीडियो उसको एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगी। सबसे पहले हमने सांबर झील को कवर किया था साथियों। कौन सी झील पड़ी है साथियों, सबसे पहले सांबर झील को हमने कवर किया है। फिर पंचपदरा झील है। कौन सी झील है साथियों, पंचपदरा झील। फिर अपनी पुष्कर झील है। पुष्कर झील इंपॉर्टेंट है साथियों, पुष्कर झील भी हमने थ्योरी के रूम में पढ़ा है, तो ये भी वीडियो आपको देखने चाहिए इससे पहले, इस क्लास से पहले। तो एक बार सभी साथी जरूर विजिट करेंगे। तो हमारी झील नेक्स्ट देखिए बालसमंद झील, जो जोधपुर शहर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, जोधपुर शहर में है। 1159 ईस्वी में मंडोर के गुज्जर प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट झील है कायलाना झील, जो जोधपुर शहर के अंदर है। ये 1-2 झीलें जो नेक्स्ट छोटी छोटी है, तो इसके बारे में फटाफट से देखिए साथियों। 1872 में जोधपुर के महाराजा सर प्रताप सिंह द्वारा अकाल राहत कार्य के दौरान कायलाना झील का निर्माण करवाया गया था। आगे देखेंगे साथियों, हमारी नेक्स्ट झील है सिलीसेट झील, जो अलवर में। कहाँ पर है साथियों, अलवर में। 1845 ईस्वी में अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शीला की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। सिलीसेट झील को नंद कानन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, नंद कानन के नाम से। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, नंद कानन के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है, तो सिलीसेट झील को। सिलीसेट झील को नंद कानन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे,
एक बार मैं आपको नोट करवा देता हूँ, जो जो अपने राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है उनको एक साथ लिखिए साथियों। तो सबसे पहले हमारे नोट कीजिए पुष्कर झील, फिर आना सागर झील को नोट करेंगे, फिर पिछोला झील है, फिर फतेह सागर झील है, फिर नक्की झील है और मान सागर झील है। यानी कि ये कुल 6 जिले हैं साथियों जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। 6 जिले, इनका आपको नाम पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है साथियों। अगर आपने अभी तक इससे पहले हमने सांबर झील और पंचपदरा झील और पुष्कर झील को थ्योरी के रूप में कवर किया, उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज एकेडमी पर जाकर, और सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, उस पर आप विजिट करके और तीनों वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा थ्योरी के रूप में। और अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स आप अगर चाहते हैं PDF के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपको PDF उपलब्ध करवा सकूं। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको बता दूं साथियों, पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस है वो जारी हो चुका है साथियों। पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी हो चुका है, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। उस पर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। तो आज के लिए इतने ही साथियों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।